आज मैं फिर आ गया बकचोदी करने। साला समझ नहीं यार क्या करूँ। सुबह उठा हूँ, वोकल वार्म अप किया हूँ, थोड़ा सा एक फ्री स्टाइल लिखा हूँ और फिर माइंड ब्लैंक हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा साला करूँ क्या। सोने का ट्राई कर रहा हूँ, नींद ही नहीं आ रहा। म्यूजिक सुनने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं बार बार कोई भी बीट सुनता हूँ तो एक ही तरफ फ्लो करने लगता हूँ, एक ही तरफ फ्लो। मेरे फ्लो में वेरिएशन नहीं है, मैं स्विच नहीं करता हूँ। राइटिंग तो मेरी ठीक ठाक है, ये नहीं बोलूँगा कि मेरी राइटिंग बहुत तगड़ी है, लेकिन ठीक ठाक है। अभी मैं राइटिंग पे भी काम कर रहा हूँ, लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी है वो मेरे वोकल डिलीवरी और फ्लो के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट टाइम में, जो मुझे अगर फोकस करना चाहिए। और अभी मेरे पंचुएसन भी ख़राब हैं। अभी जैसे मैंने एक वर्ड बोला है प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम में वो थोड़ा सा वियर्ड लगा होगा सुनने में। ये सारी दिक्कतों को मैं अभी दूर करना चाहता हूँ, मैं इस पे अभी काम कर रहा हूँ फ़िलहाल। और मैं यही आपको एडवाइस करूँगा कि आप भी सबसे पहले अपनी स्पीकिंग स्किल पे ज़्यादा फोकस करें, जो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे आ जाएंगी। मैं जब हिप हॉप स्टार्ट किया था तो मैं सोचा नहीं था कि मैं रैप कैसे करूँगा, कैसे लिखूँगा, क्या सुनूँगा। मैंने धीरे धीरे सारे आर्टिस्टों को सुनना स्टार्ट किया, धीरे धीरे माइंड में थॉट आया, प्रोसेस डेवलप हुए, फिर धीरे धीरे लिखना स्टार्ट कर दिया। पास्ट में मैंने एक वो लिखा था, फ्री स्टाइल लिखा था, मैं सुनाता हूँ। 14 साल मेरी उम्र थी, कमरे में हुआ जो बंद तो देखा था कोई नहीं, बातें मैं करता कलम से जब लोगों को लगा कि होगा ये सही नहीं। अब जाता मैं कहीं नहीं जहाँ तेरा कोई नहीं, हर बात पे करते दिखावा लाला ये सही नहीं। क्या करूँ मैं खुदा से बातें, जहाँ होता नहीं अपनों से बातें, बिन बात के बात पे करते वादे, खुद से उखड़ता नहीं बाल और दूसरों को देते हैं ज्ञान। ये बैन चुद रहने दो, खुद की सलाह को तुम खुद के ही में डाल लो। ऐ शुरुआत करूँ कहाँ से, यहाँ से वहाँ से, या आया मैं जहाँ से। अब उनकी बातें नहीं करता जो खड़ा नहीं कभी, याद नहीं आ रहा। बस यही था कि मैं जब 14 साल का था तब मैं शुरुआत किया था, और लोगों को लगता था कि क्या नाम है ये पागल हो गया है। मैं अपने रूम से बाहर नहीं आता था। एक फेस आया था, आगे मैं बताऊंगा, मेरे लाइफ में जब मैं 24 घंटे रूम में ही रहता था। खाना पीना रूम में, क्लास से आना सीधा रूम में, क्लास से आना सीधा रूम में, कोचिंग जाना नहीं, बच्चों के साथ खेलना नहीं, ये सब लोगों के संग उठना बैठना ये सब बंद कर दिया था मैं। उस टाइम मुझे लगा कुछ करना चाहिए। उसके पहले मैं आर्ट बनाता था, मुझको आर्ट बनाने का बहुत शौक़ था और बहुत अच्छा लगता था आर्ट बनाना। ऐसा लगता था कि मुझको पन्नों पे गोजने में बहुत मज़ा आता। ये नेचुरल फीलिंग थी मेरे अंदर से जो आती थी। फिर मैंने पोइट्री लिखना स्टार्ट कर दिया। जब एपीजे अब्दुल कलाम का देहांत हुआ था उस दिन मैंने अपना फर्स्ट पोइट्री लिखा था। हे कलाम तुम थे महान, रच दिया इतिहास तुमने, धरती में समा गए क्यों तुम, इसी तरीके से कुछ करके था, याद नहीं आ रहा है, मैं कोशिश करता हूँ याद करने की। तुम थे तो सब हुआ, तुम नहीं तो क्या हुआ, तुम्हारी यादें तो है ना। हे कलाम तुमको सलाम, रच दिया इतिहास तुमने, धरती को बना दिया आकाश तुमने, फिर धरती में समा गए क्यों तुम, हे कलाम तुम थे महान। इस तरह मैंने एक पोइट्री लिखी थी, जिसमें सबसे पहले अगर कोई हेल्प किया था तो वो मेरे बड़े भाई साहब थे, जो पहला लाइन मुझे दिए थे। वहाँ से मैंने पोइट्री लिखना स्टार्ट किया। 2-3 साल पोइट्री लिखने के बाद मैंने अभी पास्ट में आपको बताया था कि मैंने रफ्तार पाजी को सुना था, उन लोगों से इन्फ्लुएंस होकर मैं हिप हॉप में आ गया। फिर धीरे धीरे मैं रैप लिखना स्टार्ट कर दिया। फिर मुझे पता चला कि रैप में वर्स क्या होते हैं, बार क्या होते हैं, हुक क्या होते हैं, कोरस क्या होते हैं, मेटाफर क्या होते हैं, टेक्निकल क्या होते हैं, डबल मीनिंग क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे धीरे 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 करके पता चलती गई। अभी मैं फ़्लो के ऊपर कंसिस्टेंसी के साथ काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा फ़्लो कंसिस्टेंस नहीं है। और मैं जब भी गाना गाता हूँ या जब भी डिलीवरी करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है। इन सारी चीज़ों पे मैं अभी काम करना चाहता हूँ। और मैं एक फ्रीस्टाइल और सुनाता हूँ। नींद से ज़्यादा, नींद से ज़्यादा अब सपने ख्यालों में, किताबों से ज़्यादा वजन रखूँ मैं बाजू में, कलम है काबू में और स्याही मेरे खून में, कला से जलते वो मुझे मेरे पता है। वक्त गाने से पहले नहीं कोई पूछता है कैसी ये बेबसी है, आंसू ये मोती नहीं है, चुने पहाड़ से अब लगती मेरी ज़िंदगी है, हाथों की लकीरों से बदलती हैं ज़िंदगी है। सच तो ये भी है कि तनों के हाथ नहीं है, मैं करता सोलो हसल, मैं करता सोलो ग्राइंड। 14 साल का था मौत बनी काला स्याही, गहरा अंदर मिलता नहीं काला पानी, अकेले कमरे में करता था कलाकारी। 4 लोगों से ना हुई कभी बातें मेरी, 4 दीवारी से अब होने लगी बातें मेरी। अब मेरे फ्रीस्टाइल में ये एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, 14 साल रूम में अकेला, ये सारी चीज़ें जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में, ये सारी चीज़ें मेरी लिरिक्स में मुझे दिखाई देती हैं। आप सुन के मतलब आपने तो, अभी मैंने फ्रीस्टाइल आपको सुनाया है,
आप नोटिस करके ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा और क्या क्या प्रॉब्लम है, मेरे वॉइस में कॉन्फिडेंस है या नहीं है। ये सारी चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वैसे आज मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ, मैं ब्लॉग बना पाऊँगा या ना बना नहीं पाऊँगा। ये सारी चीज़ें विदाउट स्क्रिप्टेड है, तो अगर इधर से उधर कुछ होता है तो उसके लिए आई एम सॉरी। बाय द वे, आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब जब भी गाना लिखने जाएं, तो सबसे पहले आप बीट चालू करिए 3-4 बार उसको सुनिए लगातार, 3-4 बार या 10 मिनट तक सुनिए लगातार। उसके बाद उस पर रिदम बनाइए, ना 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 ना। उसके बाद लाइन क्रिएट करिए। अगर लाइन क्रिएट कर रहे हैं, आज देखा तुझे पहली बार, हाँ हुआ मुझे तुझसे प्यार, हाँ देखा तुझे पहली बार, हाँ हुआ मुझसे प्यार, तू लगती है लेडी का, मैं दिल हारा तुझ पे, हाँ। इस तरीके से पहले फ्लो क्रिएट करिए, फिर उस लाइन को उस रिदम के पैटर्न पे रखने का कोशिश करिए। ना कि बीपीएम पकड़ के चलिए, ना कि ड्रम पकड़ के। अगर आप ड्रम पकड़ के चलना स्टार्ट कर देंगे तो यही वाला प्रॉब्लम होगा जो मेरे साथ हो रहा है। मैं इतने गाने लिखता हूँ, इतने फ्री स्टाइल डेली करता हूँ, लेकिन सब में फ़्लो रिपीटेटिव लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि एक ही फ़्लो में बार बार कर रहा हूँ, बीट चेंज है बस एक ही फ़्लो बार बार कर रहा हूँ। तो ये सारी दिक्कत इसी वजह से होती है, क्योंकि मैं पहले वर्स लिख देता हूँ और बीट पे बाद में फिट करता हूँ। और कभी कभी बीट पे भी लिखता हूँ तो मेरा माइंड ऑलरेडी एक पैटर्न बना लिया कि अगर कोई भी बीट सुनता है तो एक ही फ़्लो को अडॉप्ट कर लिया है, उस पर फ़्लो तुरंत बना लेता है। ये मेरी प्रॉब्लम है। तो आप लोग के साथ ये चीज़ें ना हो, इसलिए मैं ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाय द वे बाकी सब सही है। अभी मैं ग्राइंड कर रहा हूँ, अभी मैं फ़्लो पे काम कर रहा हूँ, और मैं ट्राई करूँगा कि मेरा फ़्लो और इन्हेंस हो, ताकि मैं आगे चल के आप लोगों के लिए एक से एक बेहतरीन गाने निकाल सकूँ जो आप लोगों को पसंद है, और आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। ओवरऑल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।